अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट में थोड़ा सा नेगेटिव जाते हुए देखने को मिला। इंडेक्स ने आज का लो 1,10,246 के लेवल को टेस्ट किया। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 176 पॉइंट लूज किए थे, लेकिन जो है वो बुल्स रिबाउंड हुए और फिर जो है मोमेंटम बनाते हुए देखने को मिले हम लोग को अपसाइड के ऊपर। इंडेक्स का आज का हाई हम लोगों ने 1,12,043 के लेवल के ऊपर देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो नीचे आते हुए देखने को मिली, थोड़ी सी नीचे हुई इंडेक्स क्लोजिंग। इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1620 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए थे, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमें 1,11,351 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 927 पॉइंट्स गेन करता हुआ हमें इंडेक्स नजर आया है। पिछले 2 दिन के नेगेटिव सेशन के बाद आज हमें पॉजिटिव सेशन क्लोज होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो FFL, WTL, एनर्जी, TRG और हैस्कोल जो है वो आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मारी आज 133 पॉइंट के करीब ऐड करता हुआ नजर आया। मिसान बैंक ने 130 पॉइंट, PSO 60 पॉइंट, BFL 454 पॉइंट, TRG 39 पॉइंट। चराड सीमेंट ने आज अपनी कंसोलिडेशन को रेंज को सपोर्ट किया। सुबह टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी शेयर किया गया था कि वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, रिबाउंड हुआ 15 रुपये के करीब, 16 रुपये के करीब। इंटरडम्स के ऊपर अच्छा गेन देखने को मिला। BHL 37 पॉइंट, OGDC 3570 पॉइंट, 35.70। PSO, OG, PPL जो पिछले 2 दिन के से सेलिंग प्रेशर था वो आज थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया, रिबाउंड होते हुए नजर आए, बाइंग भी होती हुई नजर आई है। कुछ आने वाले सेशन के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। डीजे सीमेंट ने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, 35 पॉइंट्स इसमें ऐड होते हुए नजर आए। FCCL सीमेंट सेक्टर खास तौर पर एंड के अंदर ज़बरदस्त किस्म की, सेकेंड हाफ के अंदर ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। 32 पॉइंट इसने ऐड किए। JVDC 25 पॉइंट, तारिक गिलास ने भी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल क्लोज की है, 24 पॉइंट इसने ऐड किए। FFC जो है वो सेलिंग प्रेशर के बाद आज थमता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। लकी सीमेंट 20 पॉइंट, ईफर 20 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो UBL ने 23 पॉइंट, सिस्टम ने 19 पॉइंट, PKGP 19 पॉइंट, हब पावर 17 पॉइंट, शेल 15 पॉइंट, UBL 12 पॉइंट, SNGP 10 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक 7 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग से 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद आज हम लोगों ने पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है वो मामूली से हमें जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 293.222 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 274.821 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 18.401 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 6.7% वॉल्यूम हमें जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो ग्रेस्टोन डोजी की कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिली है। पिछले 3 हफ्ते से जो है वो इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ है। 1,15,000 के पास से ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो जाता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, और फिर नीचे जो है वो 1,09,000, 8,000, 6,000 का भी लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिला। फिर वहाँ पे अच्छी हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली, रिबाउंड हुआ इंडेक्स, फिर दोबारा से 1,15,000 से वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, और अब जो है वो 1,11,000 के पास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। पिछले 3 हफ्ते से जो है वो मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। आने वाला वीक भी किस तरीके से रह सकता है। इस वीक अगर वॉल्यूम देखें तो हम लोगों ने काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने को मिले। इस वीक हम लोगों ने 1346 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 2400 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कम लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 1054 मिलियन वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 43.9% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये लगातार 4th वीक है जो हमें जो है वो कंजर्वेटिव वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो हमें डिक्लाइनिंग मोड के अंदर नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में वॉल्यूम जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना अक्टूबर के मिड से जो है वो कंसेक्यूटिव हम लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर गेंस होते हुए देखने को मिले। ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पॉजिटिव कैंडल्स क्लोज होते हुए देखने को मिली। ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बना। अब 1,17,000 के लेवल पे इंडेक्स में जो चैनल का टॉप था उसको रेजिस्टेंस वहाँ से ली, और फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, और फिर अब जो है वो इंडेक्स जो है वो अब रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ है। रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंडेक्स इस ट्रायंगल रेंज के अंदर जो है वो स्टक हुआ है। वीकली बेसिस के ऊपर भी ग्रेवस्टोन डोजी
इंडिसिसिव मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला वीक जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही स्टक हो सकता है। रेंज बाउंड एक्टिविटी का जो टॉप होगा 1,13,300 1,13,500 का टॉप होगा, और जो सपोर्ट होगी यहाँ पे वो 1,08,000 से लेके 1,07,000 जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी होगी। इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर डिप के पास आता है तो यहाँ पे बाइंग ऑन डिप होगी, और फिर स्टॉप लॉस जो होगा 1,07,000 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो एज एक्सपेक्टेड अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 4 जनवरी तक जो है वो 3 से 4 जनवरी तक जो है वो इसकी मूव डिसाइड हो जाएगी। मे भी पॉसिबल अपसाइड की मूव हमें देखने को मिले, और फिर एक जो है वो एक रेंज हमें मूव जो है वो अपसाइड की मूव, अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। यह जो अब वेव बनी है उसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, पिछले 2 हफ्ते भी कंसोलिडेशन हुई, आने वाला वीक भी जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर अंदर जो है वो स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता है और फिर अपसाइड का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो फिर एक अच्छी लॉन्ग बुलिश जो है वो हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। लॉन्ग बुलिश मूड अपसाइड आइटम्स की बात करूं मैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। 1,13,000 1,13,500 रेजिस्टेंस एरिया, और 1,08,000 1,07,000 जो है वो सपोर्ट एरिया है। आइटम को अगर डिस्कस करें तो मुगल जो है, मुगल स्टील बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को टेस्ट किया और वहां से जो है वो बुल्स जो है फिर इसको जो है अपसाइड के ऊपर पुश करने में कामयाब हुए। दोबारा से जो है वो इस लेवल को इसने टेस्ट किया, और ऐसा ही देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई देखने को मिली है। आज की नई पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, 73 का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, 71 का फाइनल स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 78 81 तक के इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे, और फिर इसके बाद जो है वो 84 और 87 तक के इसके स्विंग ट्रेड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आइटम्स की बात करूं, पीएसओ को देखते हैं। ठीक है, पीएसओ ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई है। 150 रुपये के पास एक कंसोलिडेशन की, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव जो है वो अपसाइड की मूव भी बनाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 150 रुपये के लेवल के ऊपर जो ट्रेंड लाइन की एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वो एक बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, अगर डेली बेसिस के ऊपर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन हुई थी इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाइंग रिकमेंड भी थी। ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट के बाद इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई। बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाने के बाद जो है वो इसने 400 मेजर, अगर वीकली बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ 2 वीक्स की कैंडल देखें तो यहाँ पे ये चीज़ चार्ट जो है वो शेयर किया गया था। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस लेवल से। ठीक है, ये वहाँ से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ इसके अंदर। अब जो है वो 2 दिन से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होने के बाद अब जो है वो बुल्स थोड़े से थमते हुए नजर आए हैं, और लास्ट मिनट्स के अंदर भी जो है वो हमने एक अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लास्ट मिनट्स के अंदर इसके अंदर बाइंग देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट 15 मिनट के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। बाइंग ऑन डिप ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटेजी होगी, बाइंग ऑन डिप वाली इसके अंदर स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस 414 का होगा, अपसाइड के ऊपर 435 इनिशियल, 435 के बाद जो है वो 440 452 और दोबारा से 460 के लेवल को टेस्ट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। याद रहे ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव बना चुका है तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाने हैं। ओजीडीसी को भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई है इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर। फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 245 के करीब, वहाँ पे आप लोग को बताया था। ठीक है, फिर अब ये जो है 15 मिनट के ऊपर जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन से। लास्ट मिनट के अंदर इसकी एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 15 मिनट के अंदर देखें तो तकरीबन जो है वो 8,90,000 का वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आया है। इसके अंदर भी जो है वो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन से नीचे 216 का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 225 से 227 होंगे, 227 के बाद 232, 232 के बाद 234 और 234 के बाद जो है वो 235 से लेके 236, और मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो दोबारा से 245 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पीपीएल में भी बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। ठीक है, पूरा ऑयल सेक्टर देखे तो सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे एंड मिनट्स के अंदर बाइंग होते हुए देखने को मिली है। अभी लास्ट मिनट्स के अंदर ठीक है रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। मंडे वाले सेशन के अंदर इनके अंदर अच्छी मूव आ सकती है। इनिशियल अपसाइड टारगेट 197 के बाद 201
201 के बाद 206 और फिर 210 212 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 188 187 का जो होगा इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं अपने क्लाइंटों के साथ, कौन सी चीज़ कब बाय करनी है, कब सेल करनी है, चार्ट वाइज सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।